सीबीएसई गलती का भुगतान छात्र क्यों करे, और इसीलिए छात्र अब सीबीएसई हेडक्वार्टर के बाहर जमा हो गए हैं और वो बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि साहब हमने बहुत मेहनत की है, हमने उस मेहनत के बाद परीक्षा भी दे दी है और आपकी गलती की वजह से, आपकी घोर लापरवाही की वजह से हम दोबारा परीक्षा नहीं देंगे। पेपर लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द होने के साथ ही देश भर में कुछ 28 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप की टेंशन बढ़ गई है। आप सोचिए ना, उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी जो 1 साल की मेहनत के बाद एक बार इम्तिहान से गुजर गए और फिर पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है। जिन बच्चों को आगे की परीक्षा और कंपटीशन की तैयारी करनी थी, वो बच्चे सिस्टम की मार की वजह से फिर से 10वीं या 12वीं के पेपर्स की तैयारी में लगे हुए हैं। मुंबई के बिरला मेमोरियल स्कूल के छात्रों ने छुट्टियां प्लान की थी, लेकिन अब उन्हें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है। लखनऊ के बच्चे पढ़ाई में जुट गए एक बार फिर से। जितने बच्चे टेंशन में हैं, उससे ज्यादा उनके माँ बाप टेंशन में हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों के पीछे पड़ के बार बार उनसे कहते बेटा ये साल भर है, बस साल भर पढ़ाई कर लो, इम्तिहान दे दो, उसके बाद जो मन में आए करना। लेकिन साल भर पढ़ाई इम्तिहान देने के बाद जब वापस पता चले कि आपको उसी इम्तिहान से गुजरना है तो क्या करेंगे। अजमेर का देखिए, अजमेर में गौरव है, उन्होंने सोच रखा था कि परीक्षा के बाद वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन वो मायूस है। माता का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई है। रायपुर के प्रसंग तो सीबीएसई के फैसले से डिप्रेशन में चले गए हैं। प्रसंग ने दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान की थी, लेकिन अब उसे अपनी छुट्टियां रद्द करनी पड़ रही है और पढ़ाई में एक बार फिर से अपने आप को झोंकना पड़ रहा है। छात्रों का ये कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी साल भर की मेहनत बेकार गई, धोखा दिया गया है बच्चों को और कुछ भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस जल्दी, जैसे एसएससी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वैसे इस मामले में भी दोषियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि यही उसका उत्तर है। लेकिन कल रात को अनेक पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को नींद नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वो सोए नहीं हैं। आप एक दिन नहीं सोए तो मीडिया को बताने आ गए। जिन बच्चों की मेहनत आपके सिस्टम की वजह से बेकार हुई है, वो पिछले 1 साल से सो नहीं पाए हैं और आपके सुस्त सिस्टम की मेहरबानी से आगे कब तक नहीं सो पाएंगे, उन्हें ये तक नहीं पता। हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद सुनिए कैसे परेशान हैं ये बच्चे। दुख नहीं है, ये खुशी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है कि अगर आपने एक बार पेपर दे दिया है तो मैं मानता हूं कि क्या जरूरत बनती है एक और बार देने की। अगर लीक हुआ है तो वो आप लोगों की गलती है, वो हमारी गलती नहीं है। आप उसको हम पे नहीं डाल सकते। हम बच्चे हैं, हमने एक पेपर दे दिया तो वो बहुत है, मैं समझता हूँ। और उसके बार बार ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हर कोई नहीं समझता जो बोर्ड एग्जामिनेशन का। सब बोल तो देते हैं वापस दीजिए, हम देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, अब वापस लीक नहीं होगा, पर बोलना बहुत आसान है। इस बार भी होगा तो क्या वापस आप कराएंगे सारे पेपर? मैं जो इतना आलसी हूँ, वैसे मैं रोज़ 8 घंटे 9 घंटे की नींद लेने वाला आदमी तक 3 घंटे तक सो के अपना पेपर लिख के आया हूँ। उसके बाद आप बोलते हो एग्जाम री कराइए, ये क्या है? मैं मानता नहीं जस्टिस है कहीं से भी। स्कूल एग्जाम्स के आगे इंजीनियरिंग की तैयारी का टारगेट था, लेकिन सिस्टम की करतूतों की वजह से धरने पर बैठना पड़ रहा है। गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि पहली बात तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। दूसरी बात ये, गलती मेरी इसमें कोई नहीं थी, मैंने हार्ड वर्क किया था, पेपर मेरे को मिला नहीं था। जिन बच्चों को पेपर जल्दी मिल गया उनकी वजह से मेरे को सफ़र करना पड़ता है और सरकार ही समझ नहीं रही है। 4 अप्रैल हुई है, 27 अप्रैल को क्लैट का एग्जाम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। 33,000 की मैंने फीस भी पे कर दी है, तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई और मैं डिसअपॉइंटेड था बहुत। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली इशिता धवन है। बुधवार को 10वीं के गणित की परीक्षा खत्म हुई थी, बावजूद इसके इसे फिर से स्टडी टेबल पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि आपका सिस्टम एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पाया।
अब वापस से एग्ज़ाम मोड में आना काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑलरेडी पेपर देने के तुरंत बाद ऐसे फोकस ऐसे बट सा जाता है, ध्यान बढ़ जाता है। तो अब वापस से बुक्स खोलना और पढ़ना इज़ अ चैलेंज, क्योंकि मैंने ये भी प्लान किया था कि मैं एग्ज़ाम्स के बाद लखनऊ जाऊंगी, वी वर प्लानिंग वेकेशंस एंड स्टफ, बट अब वो कैंसिल हो गया, लाइक हर चीज़ डिले हो रही है। सो अब वापस से पढ़ना इज़ बोरिंग भी बहुत लग रहा है और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। सिर्फ इशिता ही नहीं, उसके माँ और पापा भी परेशान हैं। चिंता ये है कि पहले तो परीक्षा अच्छी गई थी, लेकिन इस बार क्या होगा? डिसअपॉइंटिंग तो है ही जो कुछ भी है, क्योंकि अब बच्चों को तो दोबारा से पढ़ना, क्योंकि सब माइंड मेकअप कर चुके थे। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम होते हैं साथ में, तो अब वही चीज़ है, एक पेपर है तो दोबारा से करना तो पड़ेगा ही, चाहे मन हो या ना हो। आइंदा ऐसी भूल ना हो, प्रशासन हमेशा सचेत रहे, बोर्ड हमेशा सचेत रहे, जिससे पेरेंट्स तो दिक्कत में आएंगे ही आएंगे। पूरा प्रशासन दोबारा से रीप्लान करेगा इस चीज़ को कि एक डेट फिक्स होगी, फिर से सारे पेरेंट्स छोड़ने जाएंगे, लेने जाएंगे, मतलब सारी फिक्सिंग फिर से एक देश पूरा फिर से प्लान करके सामने खड़ा होगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। कोटा के नाव्यांजलि और गुरुराज का भी यही हाल है। बुधवार को 10वीं की मैथ्स की परीक्षा खत्म होने की खुशी मनाना इन्होंने शुरू भी नहीं किया था कि सीबीएसई ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। तब से किताब लेकर घूम रहे हैं। के साथ रहना पड़ेगा। मेरे सारे प्लान्स नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ सब कुछ कैंसिल हो चुके हैं कि अब 10 से फाइनली सब खत्म हो चुका है, बट वापस से उन बुक्स को देखना इट्स बहुत मुश्किल है। कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हमको निकलना था, फिर वो सारे प्लान्स कैंसिल हो गए और रिपीट होना भी था, तो मैथ्स का ही एग्ज़ाम हुआ, बाकी तो ईजी थे। जयपुर के धर्मेंद्र राठौर ने तो अपने बेटे के लिए छुट्टियों की प्लानिंग कर रखी थी। 26 मार्च को बेटे ने 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा दी थी। 2 दिनों के आराम के बाद ये छुट्टी पर जाने वाले थे, लेकिन सारा प्लान खराब हो गया। रायपुर का प्रसंग तो सीबीएसई के इस फैसले से डिप्रेशन में चला गया है। 26 मार्च को इकोनॉमिक्स की परीक्षा के बाद वो दोस्तों के साथ पिकनिक, मूवी और वाटर स्पोर्ट्स की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसे पेपर लीक होने और फिर रद्द होने का पता चला। तब से प्रसंग डिप्रेशन में है। पढ़ाई प्रिपरेशन तो 6-7 आवर्स की थी पहले, पेपर के पहले। फिर पेपर भी अच्छा बना, पेपर भी अच्छा दे के आया। फिर वापस आके 2 दिन बाद पता चला, न्यूज़ में देखा कि री एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से छुट्टियों का वो था, प्लान कर लिए थे लेकिन कैंसिल करना पड़ा। चंद्राकर परिवार ने कुछ ही दिनों बाद शिरडी का टूर भी प्लान कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने इसे रद्द कर दिया है। 12वीं के बाद कॉलेज पहुंचना था, तो शुक्रिया अदा करने के लिए शिरडी जाने का प्रोग्राम था। साथ ही साथ सामाजिक काम भी था, मैरिज वगैरह का परिवार में, एंगेजमेंट सामने है। अब ये सोच रहे हैं कि उसी डेट में एग्ज़ाम ना आ जाए, तो फिर ऐसे में बच्चों को अगर पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं मिलता तो वे थोड़ा सा हताश तो होते हैं। सीबीएसई को काफ़ी कड़ाई से मॉडरेटर के ऊपर, पेपर सेटर के ऊपर, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी घटना ना हो। अजमेर के गौरव ने तो वैष्णो देवी का प्लान बनाया था। अच्छी परीक्षा के बाद माता वैष्णो से आशीर्वाद लेने जाना था। ऐसा ही कुछ प्लान मानव मिश्रा का भी था। उसके पिता इसे शिरडी ले जाने वाले थे, लेकिन सारे प्लान पर सीबीएसई ने पानी फेर दिया। ये तो महज कुछ नाम है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि उन्हें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। वो किसकी तैयारी करें, बोर्ड की या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की? अब की बार 30% से ऊपर फेल होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन हैं। अभी वो फ्लो था एग्जाम का, अब दोबारा नहीं बन सकता वो फ्लो। डेट भी कंफर्म नहीं है, और अगर डेट आ रही है तो इतने लास्ट की आ रही है। इनको शुरुआत में ही दोबारा पेपर कंडक्ट कर लेना चाहिए था। सीबीएसई मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रही है उसे, तो बस उसकी ऑफिशियल गलती हो गई, उसे वो सुधारनी है रीटेस्ट करा के। ऐसे थोड़े ना होता है। रात भर जाग जाग के पढ़ाई की थी, और अगर वो पढ़ाई हमारी किसी काम की नहीं तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अब फिर से उस एग्जाम्स को देना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि फिर से हमारा इतना ही अच्छा चले जाए? हमने तो बिना देखे किया था पेपर। इस साल 5 मार्च से 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2018 को परीक्षा पर चर्चा की और छात्रों को परीक्षा से न घबराने का मंत्र दिया था। जड़ी बूटी नहीं है जी कि मम्मी कह दे कि आज एग्जाम में जाने से पहले ये
टैबलेट ले लेना, वो ऐसे नहीं होता है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए। पीएम ने परीक्षा से ना घबराने का मंत्र तो दिया, लेकिन वो मशीनरी कौन देगा जिसके ना होने से छात्र ये कहने को मजबूर है कि साहब हमें परीक्षा से डर नहीं लगता, डर लगता है तो पेपर के लीक हो जाने से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।